हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं और हमने देखा कि पिछले सत्र में भरत और भरत के साथ जो अयोध्या की प्रजा आई थी वे सभी लोग चित्रकूट के मार्ग में हैं और सभी लोग भगवान राम से मिलने के लिए अत्यंत आतुर हैं, लेकिन उसमें उनके अंदर भावना इतनी प्रबल हो गई कि शरीर सबके थक गए, तो उन्होंने एक रात विश्राम किया। इधर चलिए अब देखते हैं, अपनी दृष्टि जो है थोड़ी देर के लिए तुलसीदास में ले आते हैं, जहाँ भगवान राम है वहाँ पर लेके जाते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ देखिए, कहते हैं कि सीता जी ने कोई स्वप्न देखा। क्या हुआ? वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन पाए। अब ये बात देखिए, सीता जी को एक सपना दिखता है, स्वप्न दिखता है। क्या स्वप्न दिखता है कि ऐसा उनको लगा कि भरत जी जो है समाज सहित, भरत यहाँ पर समाज सहित मतलब जो अयोध्या की प्रजा है उसके सहित भरत जी आए हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे सभी लोग, विशेष करके भरत जी, उनका शरीर जो है या मन बुद्धि वो भगवान राम के वियोग से तप्त है। मतलब वो बहुत ज्यादा ये उनको इच्छा हो रही है कि विरह अग्नि हो रही है, उनको राम से मिलने की बहुत तीव्र इच्छा हुई, इसलिए सब लोग आए हैं। अब सामान्य अगर देखा जाए तो स्वप्न जब व्यक्ति को आते हैं तो हर स्वप्न का कोई अर्थ होता है ऐसा आवश्यक नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है और ये हम अपने जीवन में स्वयं देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे हमें कोई स्वप्न आता है, किसी के लिए आपके बहुत अति प्रिय के लिए कोई कष्ट हुआ हो या कोई बहुत अच्छी बात हुई हो। साधारण परिस्थितियों में ये नहीं देखा जाता, लेकिन अगर कोई बहुत, और विशेष करके कोई कष्टकारी बात होने पर कोई ना कोई, कभी लोगों को कोई ना कोई ऐसा स्वप्न आ जाता है जिससे उनको कुछ ऐसा आभास होता है। तो सीता जी को भी यहाँ कुछ लगता है ऐसा ही आभास हुआ है। तो सीता जी ने स्वप्न में और क्या देखा कि सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी, सुन सी सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। अब ये देखिए, सभी लोगों के मन, तो सीता जी अपने स्वप्न में उन्होंने देखा कि सभी लोगों के मन उदास हैं, दीन हैं और दुखी हैं। उदास, दीन, दुखी। उदास मतलब अच्छा नहीं लग रहा उनको, सुख नहीं है, प्रसन्न नहीं है, और दीन है मतलब उनको वह ऐसा लगता है कि अपने जीवन में वो लोग हार गए हैं, और दुखी भी हैं। इसके अतिरिक्त जो ज्यादा मतलब ध्यान आकर्षित करने वाली बात है, सासुओं को सीता जी ने दूसरी ही सूरत में देखा। कौन सी सूरत में देखा? जो कि सामान्यतः अच्छी नहीं मानी जाती हम लोगों में। कैसी? कि उनके तो चेहरे उनके विचित्र दिखे होंगे, या हो सकता है उन्हें श्वेत वस्त्र या ऐसी कोई चीज समझ में आई हो। कुछ समझ में आया उनको कि जो सासुओं की स्थिति अच्छी नहीं है। तो उन्होंने ये स्वप्न अपना रामचंद्र जी को बताया, और भगवान रामचंद्र जी जो है उनके नेत्रों में जल भरा है। नेत्रों में जल क्यों भरता है भाई? जब मन में भाव आते हैं, कोई बड़ी ऐसा सद्भावना का अनुभव होता है, तब जल भर आता है। तुलसी कहते हैं, भय सोच बस सोच विमोचन। जो दुनिया में हर व्यक्ति का के सोच का, शंका का निवारण करने वाले हैं, सबके लिए सुख देने वाले हैं, सोच विमोचन, वे स्वयं सोच बस हो गए। तो यहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान राम डबल रोल में है भाई। एक रोल तो वो है जो मनुष्य के रूप में चल रहे हैं, और दूसरा जो उनका वास्तविक रोल है, कौन सा? परमात्मा वाला। परमात्मा वाले रोल में, उस कैरेक्टर में, उस चरित्र में तो रोने या दुखी होने का कोई प्रश्न ही नहीं। लेकिन मनुष्य के रोल में तो ये बात तो समीचीन लगती है।
और हम सभी जानते हैं कि बहुत कड़े मन वाले लोग बाग, जिनके बहुत बुद्धि से अपना जीवन यापन करने वाले लोग बाग भी कभी कभी भावनाओं के बस में ऐसे हो जाते हैं कि उनके मन भर आते हैं। तो कहते हैं भगवान राम ने फिर लक्ष्मण से कहा, लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुछ आए सुनई है कोई, अस कई बंधु समेत नहाने, पूज पुरारे साधु सम्माने। तो धीर व्यक्ति भगवान मनुष्य के रोल में है, लेकिन है तो भगवान भाई। हम लोगों जैसे साधारण तो है नहीं कि वे लोग हैं तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो धीर है तो क्या कहे, उन्होंने कहा, लक्ष्मण से कहा कि भाई कोई गड़बड़ होने वाली है, कोई कुछ समाचार सुनने को मिलने वाला है, जो कि बहुत बुरा कोई समाचार आने वाला है। अब आप सोच के देखिए कि भगवान राम मनुष्य के रोल में भी हैं तो भी परमात्मा भी तो हैं ही, तो उनको तो पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, ऐसा थोड़ी उनको पता नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष में वो लक्ष्मण से यही कहते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन ये सब कह के उन्होंने क्या किया, भाई समेत स्नान किया और साधुओं को, जो आसपास उनके साधु होंगे उनका सम्मान किया और भगवान शंकर जी की, त्रिपुरारी की पूजा की। तो अपना जो रोज का काम है उसको उन्होंने किया। तो भगवान राम रोज शंकर जी की पूजा करते हैं, रोज साधुओं का सम्मान करते हैं, तो आज भी उन्होंने वही किया। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये हो जाता है कि भगवान के सामने ऐसी बात आए, ऐसी समस्या आए, तो मनुष्य के रूप में थोड़ा तो वो दिखाते हैं, ऐसा ना लोग सोचें कि भाई हमें बिल्कुल विरक्त हैं, लेकिन भगवान तो भगवान है। तो थोड़ा उन्होंने मनुष्य के रूप में सोच वस होकर दिखाया। लक्ष्मण से ये भी कहा कि कोई कुछ आने वाली है, कोई कुछ समाचार आने वाला है। उसके बाद अपना उन्होंने जो रोज का काम होता है वैसा काम किया। तो चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में आगे की कथा देखते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।